हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकिक प्रश्न एवं डेरिवेशनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि आंकिक प्रश्न है। लिखा हुआ है, दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम व 3 किलोग्राम है, यह एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तब इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, कर लेंगे। 3 मान दिए हैं और हमें F का मान निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर 6.67 10⁻⁻11 m1 m2 अपॉन में r²। तीनों के मान रख देंगे, m1 का, m2 का और r का। यहाँ r का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो ये बढ़ जाएंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर है 160.8 गुणा 10⁻⁻13 न्यूटन। ठीक, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। हमें इसमें संबंध बताना है। अंतर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग बनाएंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। तो लिखेंगे, माना कि पृथ्वी गोल है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। ठीक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल, तो क्या होता है, कैपिटल F बराबर G। अब पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और पिंड का स्मॉल m, तो Gmm/r²। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद न्यूटन गति का द्वितीय नियम हमने पढ़ा है, F बराबर ma। अब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात चलेगी तो एक ही जगह पर G आ जाएगा। ठीक, समीकरण 2, 1 और 2 की तुलना कर ली जाएगी। तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, M से M कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल क्या आ जाएगा, Gm/r² बराबर स्मॉल g। यहाँ से हम कैपिटल G का मान निकाल लेंगे तो A आ जाएगा। ठीक, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। तो लिख लेंगे, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर देखो, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक, बल्कि पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ नोट आते हैं। तो नोट नंबर फर्स्ट है, किन्हीं भी दो कणों के बीच लगने वाले द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नोट नंबर 2 है, आवेशित कणों के बीच 2 प्रकार के बल लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल हम 11th क्लास में पढ़ेंगे और स्थिर विद्युत बल हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक, नेक्स्ट है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान 0 तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर या अंदर जाने पर g के मान में परिवर्तन होता है। ठीक, ध्यान रखना। जैसे मान चलो ये कोई पृथ्वी है तो इसके केंद्र पर 0 रहेगा, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो g के मान में परिवर्तन होगा, यानी कमी होगी। फिर इसके बाद आता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। ठीक, सदिश रूप में हमें क्या करना पड़ता है, एकांक सदिश लेकर चलना पड़ता है। तो माना कि 2 कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, बीच की दूरी r है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है, F। यदि पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला आकर्षण बल F
21, क्योंकि पीछे से देखा जाता है पहले कारण दूसरे पर। ठीक, वह पहले कर्ण से दूसरे कर्ण की दिशा में इकाई सदिश आर कैप 12 है, तब एक यहाँ पर कर्ण और एक यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक ए पिंड रखा है, यहाँ पर एक बी रखा है। यहाँ से यहाँ के लिए आर कैप 12 और यहाँ से यहाँ तक के लिए आर कैप 21 होगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी आर। ठीक, तो नियम वही है एफ बराबर GMM बटा आर स्क्वायर, लेकिन पहले कण के कारण दूसरे कण पर और इकाई सदिश देखना पड़ेगा इसका, तो आर कैप 12। ठीक, इसी प्रकार दूसरे कण पर पहले कण पर दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगने वाला आकर्षण बल F12। ठीक, दूसरे कण से पहले कण की ओर इकाई सदिश क्या हो जाएगा, अब दूसरे से पहले की ओर इकाई सदिश ऐसा रहेगा, तो F आर कैप 21 हो जाएगा। तब ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला F वेक्टर 12 बराबर GM1 M2 बटा आर स्क्वायर और आर कैप 21, समीकरण 1 और 2। ठीक, जो लिखेंगे चूँकि अब एक की दिशा यहाँ की ओर एक की दिशा यहाँ की ओर है और दोनों बराबर दूरी पर हैं। ठीक, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, बस एक इस साइड इकाई सदिश एक इस साइड इकाई सदिश, तो चूँकि आर कैप 12 बराबर माइनस आर कैप 21, समीकरण 1 में हम आर कैप 12 का मान रख देंगे। ठीक, ये माइनस हम आगे कर देंगे, ये वाला माइनस। ठीक, तो ये आ जाएगा समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे तो RHS के बराबर है, मानी ये वाला मान बराबर है किसके, समीकरण 2 के RHS के। दोनों की LHS की तुलना हुई तो F21 बराबर F12 और यही न्यूटन गति का तृतीय नियम है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। तो केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति तो हमने पढ़ा, तृतीय नियम क्या होता है, T² समानुपाती AQ, ये तृतीय नियम। इसकी हमें व्युत्पत्ति करना है तो लिख लेंगे, माना कि सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M, इसके चारों ओर स्मॉल r दूरी पर कोई ग्रह स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कक्षीय वेग v से परिक्रमा कर रहा है, जिसका द्रव्यमान m है। तब तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर ये डायग्राम है। ठीक है, ये कोई क्या सूर्य है, इसका द्रव्यमान m है और इसके चारों ओर एक ग्रह उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, इसका स्मॉल m द्रव्यमान है। ठीक, दूरी r है। ठीक है, और कक्षीय चाल या कक्षीय वेग v से परिक्रमा कर रहा है। ठीक, इसके बाद सूर्य द्वारा स्मॉल m द्रव्यमान के ग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर GMM बटा आर स्क्वायर। ठीक, दोनों पिंडों के द्रव्यमान लिए जाते हैं और बटे में उनकी दूरी का वर्ग। यही गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा परिक्रमा करने के लिए ग्रह के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। ठीक, तो संतुलन की स्थिति आएगी अभिकेंद्री बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ जो कैंसिल होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे, v² बराबर आ जाएगा, चूँकि v बराबर r ओमेगा, तो v का मान यहाँ पर ये रख दिया। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर होता है 2π/T, चक्कर लगाने में लगा समय कैपिटल T और एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है, 2π/T कोणीय आवृत्ति होती है। ठीक, ओमेगा का मान रख देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो r² 4π² बटा कैपिटल T² बराबर में GM बटा R। यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे r का, यहाँ पर T यहाँ ले जाएंगे, इसे बटा में ले आएंगे। ठीक, ये आ जाएगा T² R³ G 4π² बटा में GM। अब T² बराबर ऐसा लिख सकते हैं। अब ये सभी चीज़ें क्या है, नियतांक हैं, तो नियतांक घटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब क्या है, नियतांक हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक, के कर सकते हैं, फिर के बाद के को हटाएंगे तो नियत समानुपात आएगा, और यदि हम समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है। यहाँ से हम नियतांक को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह आएगा। यही केपलर के तृतीय नियम है। ठीक, केपलर का तृतीय नियम T² समानुपाती RQ। अब दूरी r है तो हमने RQ के रूप में सिद्ध किया है। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है केपलर के नियमों के आधार पर। केपलर के नियमों के आधार पर निकाले गए न्यूटन द्वारा निष्कर्षों को लिखिए। तो आइजैक न्यूटन ने केपलर के नियमों पर अध्ययन करने पर
यह पाया कि बुध और यम को छोड़कर, बुध और यम, जो बुध लिखा हुआ है, बुध और यम को छोड़कर अधिकांश ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे हैं। केपलर के द्वितीय नियम अनुसार ग्रहों की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है, अर्थात इसकी रेखीय चाल भी नियत बनी रहेगी। माना कि ग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m, जो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कक्षीय चाल भी से परिक्रमा कर रहे हैं, तब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, F बराबर mv² बटा r। ठीक। अब चूँकि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, तो हम v का मान रख देंगे, ये जाएगा। अब ओमेगा बराबर होता है 2π/t, तो ओमेगा का मान रखेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ से, और इस स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा 4π² बटा t²। एक आर से एक आर कैंसिल। ठीक, ये बच जाएगा F बराबर mr 4π² बटा t²। केपलर के तृतीय नियम से क्या होता है, t² बराबर kr3, के हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह जाता है, t² का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक, समीकरण 2 में, तो ये आ जाएगा F बराबर, ठीक, ये 4π है, 4πx² लिखा हुआ है, ठीक, सही नहीं दिख रहा, बटे में kr3, एक आर से एक आर काटा तो r² बचा है। ठीक, तो ये जाएगा F बराबर m 4π² बटा kr²। इसके बाद में F बराबर हो जाएगा 4π² बटा kmr बटा में r²। ये नियतांक है, इसको हटाएंगे समानुपात चिन्ह हटाएगा, एक फॉर्मूला आ गया F बराबर m/r², या F समानुपाती m/r²। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। समानुपाती लिखा हुआ, ठीक, पूरा लिख लेना, समानुपाती। यह बल ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमें समीकरण में दिख रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, इनके आधार पर। ठीक, द्रव्यमान के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरा है, प्रत्येक ग्रह पर सूर्य के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ निष्कर्ष थे जो कि न्यूटन महोदय जी ने निकाले हुए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें और जो भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।